जब आप नमाज चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं हमसे, चाहे वो कमेंट बॉक्स में या पर्सनल एडवाइसेस के थ्रू आप हमसे पूछते हैं कि हमारा जो नमाज है उसमें जो केंद्र होते हैं, जो ये केंद्र वाले घर हैं, इनका क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या हमारे केंद्र में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं अच्छे रिज़ल्ट देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि डेप्थ एनालिसिस जो आपके D1 चार्ट की होती है वो आपका नमाज दिखाता है। अब जो ये 4 घर हैं, एक आपका पहला घर हो गया, चौथा घर हो गया, 7वां घर हो गया, 10वां, ये केंद्र कहलाते हैं। तो केंद्र हैं नमाज में, वो कैसा रिजल्ट देंगे। तो ये 4 घर का जो लॉर्ड्स हैं ये कैसा रिजल्ट देंगे, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लिंक दिए हुए हैं। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मीडियम दिए हुए हैं। अगर फ्री एनालिसिस भी आप करवाना चाहते हैं तो भाई आप अपना जो चार्ट है, अपना जो लग्न चार्ट है वो हमें शेयर कर सकते हैं। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे। और अपने एक क्वेरी हम कोशिश करेंगे कि आपको 30 से 60 दिन के अंदर रिप्लाई करें। हो सकता है रिप्लाई आपको सेम डे पे मिल जाए, अगर आपका क्यू जो है, जो भीड़ है, जो आपके क्वेरीज की श्रृंखला है वो कम हो। चलिए, हमने बात करना है D1 और D9 में, और हमने देखना है कि क्या भाई आपका जो केंद्र है नमाज का, उसके जो मालिक हैं सही बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं वो आपने देखना है आपके D1 चार्ट में। आपने नोट करना, पहले घर से देख लीजिए, आपने देख लेना कि आपके पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा हो सकता है, और आप सभी को पता है कि 1 से 12 तक का कौन कौन से नंबर का कौन कौन सा मालिक होता है। जिसको नहीं पता है प्लेलिस्ट श्रृंखला देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो आपने लग्न को देखना है, आपने नोट करना है कि आपका जो लग्न है, क्योंकि लग्न क्या बताता है, लग्न हमारी हेल्थ को बताता है, हमारे यश अपयश को बताता है, हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बताता है। तो आपने देखना है जो लग्न है नमाज का वो D1 चार्ट में कैसा है, सही होकर बैठा है। क्या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा हुआ है, तीसरे भाव में भी नहीं बैठा हुआ है, शुभ घर में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, या फिर लग्न में बैठा हुआ, दशम भाव में, चौथे भाव में, 11वें भाव में, दूसरे भाव में कहीं भी बैठा है। अगर बैठा हुआ है यहाँ पे अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, आप अच्छी हेल्थ के लिए जाएंगे। लेकिन कई बार हमसे कहते हैं हमारे कि भाई हमारी हेल्थ तो ख़राब रहती है, तो हमारी हेल्थ कब सही होगी। तो वो हेल्थ भी जिस घर पर बैठे हुए हैं, और वो घर पे अच्छी जगह पर बैठा हुआ है लग्न का मालिक आपके नमाज का, तो उसकी दशा अंतरदशा गोचर में आपको अवश्य पॉजिटिव फल मिलेगा। चलिए, ये तो आपने देख लिया लग्न का मालिक आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। चलिए, अब देखिए आपको हम बात करेंगे 10वें घर के मालिक की। भाई 10वें घर की स्टेटस क्या है, तो D1 का 10th हाउस का, क्योंकि ये भी केंद्र है, आपको उसी तरीके से जिस प्रकार से आपने लग्न को देखा है। अगर 10th हाउस का मालिक नमाज में, या तो आपके राशि चार्ट में D1 चार्ट में पहले घर पर बैठा हो, 10वें घर पर बैठा हो, चौथे घर पर बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो और 11वें भाव में बैठा हो। ये भाव जो होते हैं शुभ कहे जाते हैं। इन भावों में बैठा है तो भाई आपका जो कैरियर है शादी के पश्चात बढ़ेगा, और वेल्थ जो है उसमें इंक्रीज होगा, पैसा शोहरत आप कमाएंगे शादी के पश्चात। और जिस घर पर बैठा है उसकी दशा अंतर्दशा में आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ से आपने सिंपल नोट कर लिया, 6, 8, 12 से अगर डिस्टेंस है, नहीं बैठा है, जितना नहीं बैठा उतनी अच्छी बात है। चलिए, अब बात करते हैं कि भाई आपका चौथा भाव क्या कहता है कुंडली का, आपका चौथे घर का मालिक कहाँ बैठा है, D9 का। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम चौथे घर पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने लग्न को देखा, 10th हाउस के लॉर्ड को देखा, राशि चार्ट में आपने चौथे भाव को देख लेना। अगर यह अच्छी जगह होकर बैठ गए हैं तो भाई स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी शादी के पश्चात, एक दूसरे पे आप विश्वास करेंगे, घर के लिए सोचेंगे, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे, गाड़ी लेंगे, व्हीकल लेंगे, और धीरे धीरे आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसको आपने नोट कर लेना है। चलिए, अब अंत में बचता है हमारे पास 7वां घर। 7वां घर क्या कहता है,
अब आपने सातवें घर को देख लेना है। सातवां घर बताता है कि हमारी हैप्पीनेस कितनी रहेगी, कितनी खुशी हमको शादी से मिलने वाली है। तो वही बात है, अगर आपके सेवंथ लॉर्ड जो है नवमांश का, उसको नोट करना कौन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है राशि चार्ट में, आपके लग्न में बैठ जाए, आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, आपके कर्म वाले भाव में बैठ जाए, आपके इंटेलिजेंस वाले भाव में बैठ जाए, लाभ वाले भाव में बैठ जाए, आपके दूसरे वाले भाव में बैठ जाए, जिन भावों में बैठा हुआ है उन भावों से डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट देगा। उस घर से संबंधित भाग्य बढ़ाएगा, आपकी अर्निंग बढ़ाएगा, लाभ बढ़ाएगा, इंडिविजुअलिटी बढ़ाएगा और हैप्पीनेस और जॉय आपकी मैरिज में वो देगा। सिंपल सा सूत्र था, कुछ भी नहीं है। 4 घर केंद्र जो है नवमांश के नोट कर लेने हैं और देखना है कि आपकी राशि चार्ट में क्या वो अच्छे होकर बैठे हैं। अच्छे होकर बैठे हैं, जिस घर पर बैठे हैं उस घर से अच्छा आपको रिजल्ट दें। सिंपल सा सूत्र था, कोई भी कंफ्यूजन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, आपको सभी तरीके बता दिए गए हैं। कमेंट में सब कमेंट मत कीजिए, स्पैम में जाएंगे। सभी का रिप्लाई किया जाता है, समय आने पे होता है। इंसान है, मशीन की तरह काम नहीं कर सकते, इस बात को नोट कीजिए। तो बार बार अगर आप कमेंट पूछते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो हर एक वीडियो जो नई लेटेस्ट आती है उस पर कमेंट डालिए और कोशिश कीजिए दूसरों को भी मौका दीजिए। दूसरों को भी क्वेश्चन का हक है, पूछने का हक है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता।